गोली सी घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश की पदबंध बताइएगा। तो देखिए आपको जो है ना क्या बताना है भाई, तो यहां इसमें से आपको क्या लगाना है कि पदबंध होगा, ये कौन सा पदबंध होगा। तो याद रखिएगा आपके यहाँ क्या गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, तो ये आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसलिए बच्चों इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। देखिए ये चीजें मैंने आपको इससे पिछले वाली क्लास में आप लोग को बताया था और वही सवाल आपका जो है ये मॉडल पेपर में भी डाल दिया है। जल शब्द क्या है भाई, तो हम सब जानते हैं कि जल क्या है, पुल्लिंग है। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे, आप जितने सारे बच्चे पुल्लिंग लगाए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कौन आ रहा है, देखिए सवाल क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि कौन आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई आपका क्या होगा, प्रश्नवाचक हो जाएंगे। अगर आपने इसका आंसर प्रश्नवाचक लगाया तो बच्चों बिल्कुल 100% आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आंसर मेरे साथ आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। सवाल पूछा गया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। हम सब जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों, 6 भेद जो होते हैं सर्वनाम के, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों, तो याद रखना है वाक्य के बारे में आपसे पूछा गया तो बिल्कुल आप लोगों को पता होनी चाहिए, 3 भेद होते हैं। ये आप लोगों का आंसर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने सी लगाए तो बिल्कुल सही है। बिहार के राज्यपाल कौन है। अब देखिए यहां भी आपका क्या कर रहा है भाई, सवाल कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। तो ये आपका कौन सा जो है ना सर्वनाम होगा, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि पहला प्रश्न कर रहा है कि कौन है। तो ये आपका हो जाएंगे बच्चों क्या, प्रश्नवाचक हो जाएंगे। प्रथम शब्द का विशेषण बताना है, तो देखिए आपको विशेषण बताना किसका, प्रथम शब्द का। प्रथम शब्द का आपका हो जाएंगे विशेषण प्राथमिक, यानी बिल्कुल इसका 100% आप लोग अगर लगाएं तो बिल्कुल सही आंसर है। शब्दधन कौन विशेषण है भाई, शब्दधन की बात कर रहे हैं तो शब्दधन आपका जो संख्यावाचक नहीं होगा आपका ये है ना, ये आप लोग का गुणवाचक हो जाएंगे। ठीक है, शब्दधन बोला गया है ना, कितने बच्चे आप लोग लगाए हैं, बिल्कुल आप लोग बेटा बहुत जबरदस्त लगी तरीके से लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो शब्दधन आपका जो है ना, शब्दधन आपका क्या हो जाएंगे, शब्दधन के बारे में पूछा गया है तो बिल्कुल आप लोग का गुणवाचक हो जाएंगे। अगर आपने गुणवाचक लगाए हैं तो बिल्कुल बाबू आप लोग का परफेक्ट आंसर है। सेना का पर्यायवाची क्या होगा भाई, तो याद रखिएगा सेना का पर्यायवाची पूछा गया तो बच्चों हम लोग जानते हैं वाहिनी आपका जो है सेना का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल सही है। किरण का पर्यायवाची शब्द है ना, आपसे क्या पूछा गया भाई, किरण का पर्यायवाची। तो किरण का हम पर्यायवाची क्या होता है भाई, ज्योतिषी आप लोग को याद रखना है, बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लीजिएगा जो भी बच्चे आप लोग लाए हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई, चतुर, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो चतुर का होता है प्रवीण होता है, प्रवीण मतलब कि चालाक होता है ना, ये चतुर होता है, ये आप लोग को याद रखना है। इसलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, प्रवीण इसका आंसर आप लोग का, यानी चतुर चालाक प्रवीण उसी का ही जो सारा पर्यायवाची शब्द होता है। अब देखिए शुद्ध शब्द आपको पहचानना है, तो परीक्षण जो आपका यानी शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, परिणाम ऐसा नहीं होता है, परिणाम आप लोग तो जानते होंगे परिणाम ऐसे लिखा जाता है, तो ये आपका जो शुद्ध रूप में परीक्षा इस तरह नहीं होगा आपका, परीक्षण परीक्षण उस तरह आपका लिखा जाता है। प्रसाद आपका गलत लिखा हुआ है ना। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या, प वर्ग का उच्चारण स्थान। देखिए भाई प वर्ग के बारे में मैंने कल ही आप लोग को बताया था, प फ ब भ म ये सब के सब आपका कहां से आ रहा है, ओष्ठ लगा है, तो ये आपका जो है ओष्ठ जो आएगा तो ये आपका प वर्ग के अंतर्गत आएगा। मैंने कल के क्लास में आप लोग को बताया था ये चीजें और वही आपका सेम टू सेम डाल दिया है भाई। अब देखिए यहां सवाल क्या है, स का उच्चारण स्थान। तो देखिए मैंने बताया था ना स वगैरह सब आपका जो कहां से निकलता भाई, तो ये मुद्रा से निकलता है। ये आप लोग का आंसर जो होगा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। दिनेश पढ़ रहा है ना, ये वाक्य किस काल से संबंधित है भाई, तो याद रखिएगा ये आपका जो है दिनेश पढ़ रहा है, तो यानी कि आप लोग को बताना है दिनेश पढ़ रहा है यानी तत्कालिक वर्तमान काल होगा या संदिग्ध वर्तमान काल होगा, ये आप लोग है ना, ये क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग का संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब पूछा गया कृमता, यानी क्या पूछा, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है, तो कृपणता की अगर बात करेंगे बच्चों ये आपका भाववाचक हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए आलोक, आलोक पढ़कर खेलने गया है, ये किस क्रिया का उदाहरण भाई, तो देखिए आलोक जो है पढ़ करके यानी पूर्णतः वो समाप्त कर दिया है, तो वो जहां पर हो जाएगा वो पूर्वकालिक हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। मनुष्य जो है किस संज्ञा का उदाहरण है, तो मनुष्य जो है पूरे जाति का बोध कराता है, इसलिए आपका जातिवाचक हो जाएंगे। कोई खास व्यक्ति है ना, किसी का नाम नहीं तो आपका व्यक्तिवाचक होता, ये पूरे मनुष्य जाति का बोध कराता है, इसलिए जो है वो आपका जातिवाचक हो जाएंगे। रसोई घर शब्द कौन सा समास है भाई, तो रसोई घर के बारे में आप लोग को बताना है, तो ये आप लोग का रसोई घर जो होगा वो आपका तत्पुरुष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, सभी बच्चे जल्दी फटाफट लगाइएगा है ना, क्या हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल सभी बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं, वेरी गुड बाबू है ना, इसी तरह का आप लोग का आंसर आनी चाहिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल वेरी गुड।
तो मैंने तत्पुरुष, जितने सारे बच्चे को मैंने तत्पुरुष बताया था बिल्कुल सही है। त्रिकोण शब्द कौन समास है भाई? त्रिकोण, यानी त्रिकोण की बात हो रही है, त्रिकोण यानी संख्या की वाली बात हो रही है। जहां संख्या वाली बात हो जाएगा तो वहां आपका कौन सा समास होगा? वहां आपका द्विगु समास होगा। ये आप लोग को नोट कर लेना है। अब देखिए देश विदेश शब्द कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों मैंने कल के क्लास में बताया था, जब दो शब्दों के बीच अगर वियोजक चिन्ह आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा चिन्ह बोलते हैं? वियोजक चिन्ह बोलते हैं, है ना, वियोजक चिन्ह। अगर जिस शब्द के बीच में अगर वियोजक चिन्ह आ जाता है तो आपका कौन सा समास होगा? वो आपका द्विन समास हो जाएंगे। इसलिए इसका आंसर बच्चों आपका द्विन समास बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? इसमें से आपको शुद्ध वाक्य आपको पहचानना, इसमें से शुद्ध वाक्य आपका जो है कौन सा होगा? तो उसका कमरा चौड़ा है। ये आप लोग का जो शुद्ध वाक्य हो जाएंगे बच्चों। यहां इसमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए सीता ने झूठ कहा था, ये बिल्कुल इसका शुद्ध शब्द है। बाकी ये सभी के सभी जो है क्या आपका यानी ये गलत है। आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जीव जंतु, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जब शब्द के दो शब्द के बीच में वियोजक चिन्ह आ जाता है तो आपका कौन सा समास होगा? वो आपका द्विन समास होगा, है ना। जहां यानी बीच की अगर बीच में अगर क्या आ जाए? वियोजक चिन्ह आ जाए तो आपका द्विन समास होगा। यानी इसका आंसर बच्चों आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। खिचड़ी, खिचड़ी शब्द का उदाहरण बताइए भाई। तो खिचड़ी शब्द जो होगा आपका यानी क्या हो जाएंगे? दे शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का जितने सारे बच्चे सी लगाए हैं बिल्कुल बच्चों इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए बच्चों याद रखिएगा कारक के कितने भेद है? मैंने कहा था ना कि कारक के भेद को भी याद रखना, साथ साथ में उसका आपको चिन्ह भी याद रखना है। तो कारक का मैंने 8 भेद बताया था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे आंखों से देखा, ये किससे कारक का उदाहरण है? मैंने कहा था ना कि कारक के जो 8 भेद है उसका चिन्ह भी याद रखना। कर्तान्य कर्म को करण से, करण से आपका जो है से आया है ना, चिन्ह क्या है आपका? आंखों से देखा, तो से आया इसका चिन्ह, तो यानी देखिएगा ये करण से हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बच्चों ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। एक पंथ दो काज, ये बताइएगा भाई, ये लोकगीत है और पता है यानी एक साथ दो काम, यानी इसका जो है मीनिंग होता है। और ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यानी पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? जुदा हो रहा है। और ये आपका क्या है? से आया है, तो अपदान से होता है, अपदान से होता है ना, या जुदा होना, ये आप लोग का किस में आ जाएगा भाई? तो अपदान कारक में आ जाएंगे। राम ने कहा होगा, यानी राम ने कहा होगा, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो भाई संदेहवाचक, यानी संदेह इसमें कहा होगा या नहीं भी कहा होगा, तो ये आपका संदेहवाचक हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बी होगा। राष्ट्रीय का विशेषण क्या होगा? देखिएगा राष्ट्र का विशेषण जो होता है वो राष्ट्रीय होता है। ऑप्शन बच्चों इसका बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है? अच्छाई शब्द के बारे में बताना है, तो अच्छाई क्या है? भाववाचक हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसका आंसर बच्चों आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए मोती शब्द कौन संज्ञा है भाई? तो मोती की बात कर रहे हैं, मोती जल वगैरह सब आपका जो है हीरा हो गया, मोती हो गया, ये सब आपका द्रव्यवाचक हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। लेखक शब्द जो आपका कौन सा संज्ञा भाई? लेखक, यानी लेखक पूरे जाति का बोध कराता है, किसी खास लेखक का नाम नहीं। अगर कोई लेखक का नाम होता तब वहां व्यक्तिवाचक होता, किसी खास यानी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। वैसे शब्द जो याद रखिएगा, वैसे शब्द को क्या कहते हैं? जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं तो वो तद्भव कहते हैं उसको। ये आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा भाई? तो नायक आपका पता होगा, नायक का स्त्रीलिंग रूप नायिका, है ना। ये आप लोग का आंसर बिल्कुल बच्चों नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा भाई? तो वृष्टि का अभाव, इसके लिए एक शब्द जो होगा भाई, अनेक शब्द का एक शब्द हम लोग पढ़ रखे हैं। ये सभी बच्चों को एकदम अच्छे से आंसर आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या हो जाएंगे? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बेटा आप सभी एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अनावृष्टि यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है भाई? तो विसर्ग संधि का उदाहरण आप लोग का यशोधरा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। सभी बच्चे लगाए ना? बिल्कुल आप लोग सही लगाए हैं। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा है? चतुर्भुज कौन समास है? सबको पता है ना, चतुर्भुज यानी चार भुज, यानी आपका जो है ये किसमें हो जाएगा? ये आपका बहुविधि समास हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कर्तव्य में आपका प्रत्यय, तो देखिए मैंने कहा था ना शब्द के लास्ट में प्रत्यय लगता है और उपसर्ग जो लगता है वो शब्द के शुरू में लगता है। तो ये प्रत्यय आपको देखना है, तो लास्ट में आपका क्या है भाई? वीए हो जाएंगे। तो ये आपका कर्तव्य है ना, तिव्य। तो ये आपका ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखेंगे शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर के समूह लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? यानी शब्द के लास्ट में मैंने बताया ना आपको, उसी को प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग जो के है ना, एक शब्द के शुरू में लगता है और ये एक नए शब्द का निर्माण करता है उपसर्ग लगने के बाद। जहां मैंने कहा था ना कि जहां बीच में क्या आ जाए? दो शब्दों के बीच वियोजक चिन्ह आ जाए। देख रहे हैं कितना सवाल पूछा है इससे। जहां वियोजक चिन्ह आप लोग देख ले तो वो आपका कौन सा समास हो जाएंगे? वो आपका द्विन समास हो जाएंगे। आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे।
अब सवाल है कि अभियागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अभिज और आगत हो जाएंगे, अभिज और आगत बिल्कुल, यानी कि आप लोग क्या लगा रहे हैं, अभिज और आगत, बिल्कुल बेटा परफेक्ट आंसर है। अगर आपने इसका आंसर लगाया तो बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है उपवन में कौन उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग के बारे में मैंने बताया था ना कि शब्द के शुरू में लगता है, तो ये क्या लगा है, उप लगा है, उप जोर वन, उप जोर वन, तो ये वन में क्या लगा भाई, उप लगा है, और यही उप जो है इसका क्या हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो अभिलाषा, अब इसका उच्चारण से निकाल सकते हैं, अभिलाषा, अभिलाषा, तो अभी जो लगा है वो आपका, अभी जो लगा है क्या लगा है प्यारे बच्चों, अभी जो लगा है आपका क्या होगा, ये उपसर्ग हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है भाई, तो पुल्लिंग शब्द आपको लगाना है, पुल्लिंग आपका जो है सहयोग है ना, क्या हो जाएंगे, बहुत जबरदस्त है ना। सभी बच्चों का मैं आप लोगों का आंसर देख पा रहा हूं, बहुत अच्छे से तरीके से दे पा रहे हैं, बिल्कुल सही है बच्चों, है ना, सहयोग हो जाएंगे। अब देखिए भाई, आप सवाल क्या है, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पुष्प शब्द का विशेषण पुष्पित हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है भाई, तो नया जो आपका होगा वो नया आपका क्या हो जाएंगे भाई, तो ये आपका जो है ना, ये नया जो होगा आपका विशेषण ही होगा उसका, है ना, क्योंकि भाई नया क्या है, एक विशेषण ही बता रहा है ना शब्द वस्तु का, तो ये आपका विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दीन शब्द का विशेषण क्या होगा भाई, तो दीन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दीन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अंडे के छिलके है ना, छिलके शीर्षक की रचना कौन है भाई, तो हम लोग जानते हैं मोहन डाकेश हो जाएंगे, जो कि प्रगीत और समाज पाठ के लिए, सॉरी सिपाही का माँ, ये कौन सा पाठ हम लोग का, इसका सिपाही का माँ है, ये आप सभी को पता होगा, सिपाही का माँ है ना, सिपाही का माँ, और इसी में जो मुख्य पात्र कौन है भाई, है ना, बिस्नी है, और बिस्नी का पुत्र का नाम मानक होता है, और ये अंडे के छिलके किससे भाई, मोहन डाकेश है, जो कि मोहन डाकेश किसका, सिपाही के माँ का नाम, पाठ का नाम के लेखक कौन है, मोहन डाकेश है ना। उसी में हम लोग पढ़े तो उसका जो मुख्य पात्र है बिस्नी है, उसका पुत्र का नाम मानक होता है, उसका पुत्री का नाम मुन्नी, और इसका एक पड़ोसन रहता है जिसका नाम कुंती। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान में शीर्षक है ना रचना पाठ पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और कब मिला था, 1971 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखेंगे बच्चों क्या है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा में, तो भाई दलित वाली बात हम लोग किसमें पढ़े थे, झूठन पाठ में पढ़े थे, आप लोगों को पता होगा। और विधा की रचना अगर बात करें तो भाई ये क्या है, आलोचना है, और पता ही होगा, है ना, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। विनय पात्रिका शीर्षक किसकी रचना भाई, तो विनय पात्रिका के बारे में पूछा गया, तो ये आप लोग का सूरदास होगा या भूषण का हो जाएंगे। चलिए अच्छे से लगा रहे, बहुत जबरदस्त बेटा, बहुत जबरदस्त है ना। चलिए तो बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग तुलसीदास की लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा बताइएगा। अष्टयाम की अगर बात करें भाई तो ये ब्रज भाषा से था। जितने सारे बच्चे आप लोग ब्रज भाषा लगाए हैं बिल्कुल बच्चों आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे बेटा आप लोग जितने सारे बच्चे है ना दिए हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन है भाई, तो कवि भूषण के जो आश्रयदाता थे वो शिवजी भी थे, साहू जी भी थे, है ना, छत्रसाल भी थे। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बोलने से ही देखिए ये चीजें हम लोग बहुत जबरदस्त लेवल का पढ़े, एक एक चीज को अच्छे से समझे हैं। यानी बोलने से ही मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है। ये किस पार्ट में हम लोग पढ़े थे, ये बातचीत पार्ट में पढ़े थे और इसी में पढ़े थे कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता है ना। और बातचीत यानी लेखक को ही जो क्या कहा एडिशन भी कहा गया है ना। ये आप लोग को याद रखना, ऑप्शन आप लोग का ये हो जाएंगे। असल बातचीत दो व्यक्तियों में और बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप से बात करना होता है, ये आपको पता ही होगा। अब देखिए गंडक नदी का जल सदियों से जो है चंचल रहा है, ये किस पार्ट में हम लोग पढ़े थे भाई, तो ये जो हम लोग पढ़े थे शिव ओ सदानिडा में पढ़े थे, जिसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। और पता है रोज कहानी के लेखक आपका आगे जी हो जाएंगे, है ना। उसका तिरिस का आपका उदय प्रकाश जी हो जाएंगे, उसका सिपाही का मां मोहन डाकेश। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ रखे हैं। रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुआ था भाई। देखिए रानीखेत हम लोग पढ़े थे ना, डायरी पढ़ रहे थे किसका, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ पढ़ रहे थे हम लोग, डायरी पढ़ रहे थे, डायरी में ही पढ़े थे ना रानीखेत के बारे में। तो ये आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे भाई, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग लगाए बिल्कुल सही है। बंदी हुई मुट्ठी का संबंध किस पाठ कवि साहब है, बंदी हुई मुट्ठियां। तो बंदी हुई मुट्ठियां यानी जन जन का यानी एक हर लोगों का यही जो है क्या संबंध है। और इससे आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों। चलिए आगे देखिए खिलौना शब्द किस कविता में पढ़े थे हम लोग भाई। मैंने कहा था ना खिलौना में जो कि हम लोग किस चैप्टर में पढ़े थे, पुत्र वियोग में पढ़े थे, जिसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। पुत्र वियोग में ही पढ़े थे और इसी में कहा गया था है ना कि खिलौना का मतलब यानी क्या होता है, पुत्र होता है। यानी कहता है कि मैंने जो है क्या करा, पत्थर को भी पूजा, है ना, उसके बाद दूध भी चढ़ाया, मैंने इतना जो है क्या किया,
सब कुछ करने के बाद फिर भी जो मेरा क्या हो गया भाई, खिलौना छिन जाता है। खिलौना मतलब पुत्र की बात कर रहा हूं। ये पाठ हम लोग पढ़े थे, है ना, किसमें, पुत्र वियोग में पढ़े थे, जिसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिसका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था और 1948 में उसका निधन हुआ था। ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कामिनी का महाकाव्य पात्र नहीं है। तो देखिए भाई, श्रद्धा भी थे, है ना, ईड़ा होंगे, मनु भी थे, ये सभी थे, लेकिन ये सतरूपा नहीं था। इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सा कहानी मानी जाती है भाई? तो हिंदी कहानी में हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग का पाठ में जो शामिल है मील का पत्थर, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। उसने कहा था, पाठ को कहा था, और पता ही होगा उसने कहा था पाठ कब प्रकाशित किया गया था, 1915। और ये किसका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेडी का है। ये किसका है भाई? तो गुलेडी जी का है। ये आप लोग को याद रखना है ना। रोज कहानी के लेखक आगे है। उसके बाद आपका त्रिच पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे भाई? उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। और पंच परमेश्वर के बारे में आप लोग बताइए। देखिए आप शब्द देख पा रहे हैं, गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में हुआ था? हम लोग गैंग्रीन के बारे में पढ़े थे कि जो रोज कहानी का जो पुराना नाम है, इसका नाम गैंग्रीन है। और एक गैंग्रीन के बारे में पूछा जाएगा, एक क्या है? एक बीमारी है। ये क्या है भाई? एक बीमारी है जो कि हम लोग पढ़े थे, ये आपको याद रखना। और इसका लेखक कौन है? आगे जी है। इसी में पढ़े थे। इसका जो पति है, जिसका नाम क्या होता है भाई? महेश्वर होता है। इसका मुख्य पात्र जो होता है आगे रोज कहानी में, उसमें होता है मालती। उसका पति का नाम महेश्वर होता है, जो कि गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आता है। एक लेख और एक पत्र है ना। मैं भगत सिंह जो है किसको पत्र लिखा था? अपने दोस्त सुखदेव के नाम जो है वो पत्र लिखा था, जिसमें वो एक लेख और एक पत्र है, जिसका लेखक कौन है? भगत सिंह जी है। और वो अपने दोस्त के नाम जो है पत्र लिखता है, सुखदेव, याद रखिएगा। और भगत सिंह का जन्म 1907 में, और इसको जब फांसी कब दिया जाता है? 23 मार्च 1931 को। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ किया था भाई? तो हम लोग जानते हैं वैशाली महोत्सव के बारे में हम लोग पढ़े थे, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा किया गया था। और ये हम लोग ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। आप सवाल पूछा गया है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्य विधा क्या है भाई? तो सिपाही का मां का लेखक कौन है? तो हम सब जानते हैं सिपाही का मां का लेखक मोहन डाकेश है ना। कौन हो जाएंगे भाई? मोहन डाकेश है। ये आप लोग को याद रखना है। और ये क्या था मोहन डाकेश जो एक पाठ है, ये क्या आपका, ये आपका क्या हो जाएंगे भाई? निबंध हो जाएंगे, कहानी हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग सभी बच्चे बहुत अच्छे से लगा रहे भाई, क्या हो जाएंगे आप लोगों का? बहुत लाजवाब। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कहानी है। और बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन ए दिए हैं बिल्कुल सही है। झूठन शीर्षक पाठ की विधा क्या है भाई? तो हम लोग जानते हैं झूठन क्या है, झूठन का लेखक कौन है? तो ये आप लोग को याद रखना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये विधा की अगर बात करेंगे भाई, तो विधा एक क्या था? एक आत्मकथा है। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। मोहन डाकेश का जन्म कहां पे हुआ था भाई? सिपाही का मां का लेखक मोहन डाकेश है। कहां? अमृतसर, झंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन आप लोग का बच्चों ये बिल्कुल परफेक्ट है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया, ये सारा का सारा हम लोग जो है पढ़ रखे हैं बच्चों, एकदम बिल्कुल सारा चीज तो आपको रटा हुआ ही होगा। नामवर सिंह का जन्म कहां पे हुआ था? तो हम लोग जानते हैं वाराणसी में जो है नामवर सिंह का क्या हुआ था भाई? जन्म हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहां था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर। बिल्कुल याद रखिए, ऑप्शन आप लोग का ए बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए जो है ना तरसती थी? तो चातरी जो है किसके लिए तरसती थी, है ना? तो बताइएगा किसके लिए तरसती थी, ये आप लोग को बताना है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। याद रखिएगा वो जो है ना स्वायत्ती नक्षत्र के बूंदों के लिए तरसती है। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। रघुवीर साहे का जन्म स्थान कहां था भाई? तो हम लोग जानते हैं रघुवीर साहे का जन्म स्थान लखनऊ में था। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने, है ना, सिंह ने जो है गतिशील बिंबों के, याद रखिएगा, गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया था? तो याद रखिएगा वो किसके चित्रण किया था भाई? संध्या का जो है, उषा का। तो हम लोग उषा पाठ के बारे में आपको पता है ना, इसमें बताया था ना, गतिशील जो है सिंधु के द्वारा जो है किसका चित्रण किया गया था भाई? उषा का। और उषा पाठ का लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है बेटा, याद होगा आप लोगों को, एकदम बिल्कुल याद रखना है ना। जब जो सूरज उगता है तो जादू टूटता है, इसमें ही जो हम लोग पढ़े थे ना। चलिए, तो यानी भोर की जो सुंदर दृश्यता की जो है इसमें क्या क्या वर्णन किया है उषा पाठ में। मोहन डाकेश की माता का नाम क्या था भाई? बच्चन कौर। मोहन डाकेश का माता का नाम क्या था? बच्चन कौर। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, बाबू ध्यान दीजिएगा, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामवर सिंह के जो पिता था उसका नाम क्या था भाई? तो याद रखिएगा, नागेश्वर सिंह था या नागर सिंह? नागेश्वर सिंह था या नागेश्वर सिंह थे? चलिए, बहुत जबरदस्त, आप लोग सही लगाना है आप लोगों को। चलिए, बिल्कुल याद रखिएगा, उसका नाम था नागर सिंह। आप लोग जितने सारे बच्चे बिल्कुल लगाए, बिल्कुल सही है। कवि मुक्तबोध ने मानव की आत्मकथा को क्या कहा है? तो क्या माना है? तो याद रखिएगा, उसको माना है अमूर्त माना है। क्या माना है? अमूर्त माना है। कितने बच्चे आप लोग अमूर्त लगाए हैं? बिल्कुल सही आप लोग लगा पा रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, आगे दे, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था बच्चों? ध्यान रखिए, तुलसीदास के जो पिता का नाम था उसका नाम था आत्माराम दुबे। याद रखिए, क्या नाम था? आत्माराम दुबे था। इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में जो है क्या कहा था, यानी एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर जो है कार्यरत किया था? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों बिल्कुल जितने सारे बच्चे भी लगाए हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के
पिता का नाम क्या था? तो हम लोग जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे भाई जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था। देखिए हम लोग जयप्रकाश नारायण जी की बात करेंगे, जो किसका कौन सा पार्ट है हम लोग का सिलेबस में, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति पार्ट का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है, जिसका बचपन का नाम क्या भाई? जिसका बचपन का नाम क्या? बाबुल है, जिसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और इसका जन्म की अगर बात करेंगे तो इसका जन्म जो है 1911 में होना चाहिए, लेकिन 1909 जो होगा जयप्रकाश नारायण का 1909, ये तो 1911 होना चाहिए आई थिंक, मुझे लगता है कि यार 1902 नहीं 1902 होगा, 1902 होगा, 1902 बिल्कुल बच्चों ये याद रखिएगा, 1902 बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह किसने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया था? तो मुक्त संग्राम का जो है संचालन किया था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए राजा है ना, राजा नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित था भाई? तो वो कर्नाट वंश से था। किससे था? कितने बच्चे लगाए? कर्नाट वंश बच्चों, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तुलसीदास का जन्म है ना किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग जानते हैं तुलसीदास का जन्म 1543 में जो है तुलसीदास का जन्म हुआ था, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कवि रघुवीर शाह के अनुसार कौन अपनी है ना जय जयकार कराता है? तो याद रखिए कवि रघुवीर शाह, तो भाई ये कौन कराता है ये आप लोगों को लगाना है, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल सही दिए हैं, अधिनायक आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखेंगे भाई निम्नलिखित में से उसने कहा था शिक्षक पाठ का पात्र नहीं है। देखिए यहां कहा है उसने कहा था, लेखक पाठ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी है। देखिए हम लोग इसमें बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ये सभी बच्चों को पता होगा कि जो कहानी कब प्रकाशित हुआ था 1915 में, और इसी कहानी को जो है ना मिल का पत्थर कहा जाता है। और पता इसमें हम लोग किसके वजीरा सिंह के बारे में पढ़े थे ना, लहना सिंह पढ़े थे, वजीरा सिंह पढ़े थे, बोधा सिंह पढ़े थे, है ना, पोलहू राम पढ़े थे, लेकिन वीरम सिंह नहीं पढ़े थे, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल देखिएगा राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है भाई? तो अपने लिए प्राउड की बात है, जो अपना बिहार के हैं और पता है इसको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था कौन? नाम इसका रामधारी सिंह बच्चों, ये आम बात नहीं है, सबको नहीं मिलता है। इसका जन्म 1908 में बच्चों हुआ था। ये कहां पे? सिमड़ा, बेगूसराय, बिहार, ये अपना बिहार के हैं। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर जो है किस युग के जो है कवि थे? तो याद रखिएगा छायोत्तर युग के जो है कवि थे। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। शीर्षक पाठ साहित्य विधा क्या है भाई? तो त्रिश जो है आप लोग को पता है ना, त्रिश जो है क्या है? ये त्रिश की अगर बात करेंगे भाई तो ये कहानी है। और पता त्रिश पाठ का लेखक कौन है? उदय प्रकाश है, ये आपको याद रखना है। कौन है? उदय प्रकाश जी है, ये आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। ओ सदानर शिक्षक पाठ में हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ओ सदानर की बात करेंगे, जिसका लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है बेटा, याद रखना क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। अब बताइए क्या हो जाएंगे? बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा ओ सदानर क्या है? एक निबंध है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो हम सब जानते हैं कि गांव का घर के लेखक कौन है भाई? तो ज्ञानंदपति जी है, और इसका आंसर आप लोगों का ज्ञानंदपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखेंगे क्या है, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था भाई? तो याद रखिएगा ये आप लोग का हो जाएंगे कौन? रामधारी सिंह दिनकर, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो जितने सारे बच्चे आप लोग लगाए हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए चेखव किस देश के रहने वाले थे बच्चों? याद रखना चेखव की बात हो रही है, जो कि प्रतिपूर्ति चैप्टर से है। ये आप लोग का रूस के रहने वाले थे चेखव, ये आपको याद रखना है ना। अब देखेंगे भाई क्या है, इवान दमिचित्र चेखव को पेशे से क्या थे भाई? तो वे क्या थे? एक पेशे जो थे कलर्क थे। क्या थे वो? कलर्क थे। कितने बच्चे कलर्क लगाए हैं? बिल्कुल बच्चों आप सभी का आंसर कलर्क राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए कौन कांगो के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। तो ये थे हेनरी लोपेज थे। कौन थे भाई? हेनरी लोपेज, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो वात्सल्य भाव के जो सर्वश्रेष्ठ कवि है उसका नाम है सूरदास। क्या नाम है उसका बच्चों? सूरदास। इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कारमेन किस कहानी के पात्र है? देखिए कारमेन की बात कर रहे हैं, कारमेन किस कहानी के पात्र है भाई? तो ये आपका पेशगी कहानी के पात्र है। ये आपका कौन हो जाएंगे भाई? पेशगी, बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, प्रेम के पीर के कवि कौन है भाई? देखिए ये सारा का सारा पढ़ रखे हैं, एकदम बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न पूछा है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? सबको पता है मलिक मोहम्मद जैसी। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और मैं कहा था ना इसी में मलिक मोहम्मद जैसी अपना आंख का तुलना किससे करता है भाई? तो दर्पण से करता है। ये तो आप लोगों को सारा चीज पता होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह क्या बनता है भाई? वह भाप बनकर निकल पड़ता है। वो कैसे निकल पड़ता है भाप बन करके? क्या बहस के जरिए बन के निकलता है, झगड़ा करके निकलता है, बातचीत के जरिए निकलता है, या हंसने से? तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बातचीत पार्ट के बारे में बताएंगे।
कि किसका पाठ है, तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा लिखा गया है, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया भाई, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये तो आप लोगों को सभी बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। कौन किसके द्वारा लिखा गया, बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा। देखिए इसका जन्म कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि सर 23 जून 1844 को इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद इसका निधन की बात अगर करेंगे तो भाई इसका निधन हुआ था कब, 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 20 जुलाई 1914 को बाल कृष्ण भट्ट का बिल्कुल निधन हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो मवाद या धुआं हम लोग जो है जो अंदर रहता है वो कैसे बाहर निकलता है, तो वो बातचीत के माध्यम से निकलता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीजें आप लोग को पढ़ा रखे हैं और मुझे लगता है कि ये चीजें आप लोग आंसर बहुत बढ़िया तरीके से देंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति किस कहानी का है। देखिए भाई ये सिपाही की बात हो रही है, कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो ये पंक्ति जो ये लाइन जो लिया गया है ये उसने कहा था पाठ का लिया है भाई। किसका लिया है, उसने कहा था पाठ का लिया है। और पता है इसका आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि सर 1915 में। पता है उसने कहा था पाठ को ही क्या कहा जाता है, मील का पत्थर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है भाई, मील का पत्थर कहा जाता है। ये आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, मील का पत्थर कहा जाता है। और इस पाठ का लेखक कौन है भाई, तो ये लेखक की अगर बात कहा जाए, उसने कहा था कि लेखक चंद्रदत्त शर्मा गुलेड़ी हो जाएगा। गुलेड़ी ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, चंद्रदत्त शर्मा गुलेड़ी जो है किसका भाई, उसने कहा था कहानी का लेखक हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। रोज का कौन हो जाएगा, आगे हो जाएगा। ओ सदानिडा का जगदीश चंद्र माथुर, एक लेख और एक पत्र का कौन हो जाएगा लेखक, भगत सिंह है। तो सारे आंसर आप लोग याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे भाई बढ़िया से। अब देखिएगा दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, तो बताइए साम्यवाद, मार्क्सवाद और लेनिनवाद था, समाजवाद या अधिनायकवाद का होगा। तो दलविहीन लोकतंत्र में किसके उद्देश्य में मूल उद्देश्य में थे ये, तो याद रखिएगा ये जो हम लोग पढ़े थे, ये जो है ना, ये चीज के बारे में हम लोग कहां पढ़े थे, संपूर्ण क्रांति वाले पाठ में पढ़े थे, है ना। पता होगा आप लोगों को, आप लोग बहुत सारे बच्चों को पता होगा, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ में पढ़े थे, जिसका लेखक मैंने क्या बताया था, संपूर्ण क्रांति पाठ वाला का लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी है। कौन है भाई, जयप्रकाश नारायण जी है, आप सभी को पता है कौन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी इसका लेखक है। अब याद रखिएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सटीक जवाब है। एकदम बढ़िया से आप लोग आंसर लगा रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। चलिए अब बात करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा है, ये पंक्ति शीर्षक किस पाठ से लिया गया है, तो ये लाइन जो ये पंक्ति जो लिया गया है, नारी और नर वाली जहां बात आ जाएगा बेटा, तो याद रखना वो आपका अर्धनारीश्वर पाठ का हो जाएगा। पता है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है कौन है, तो हम लोग जानते हैं बेटा, याद होगा आप लोग को, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ये सभी बच्चों को पता होगा रामधारी सिंह दिनकर। पता है आप लोग को रामधारी सिंह दिनकर कौन है, पता है ये अपना बिहार के हैं, है ना। कहां के, अपने बिहार के। पता है इसको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है। किस चीज का उपाधि मिला भाई, राष्ट्र कवि का। तो याद रखिएगा इसको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है। राष्ट्र कवि का उपाधि जो है आसान बात नहीं है, सबको नहीं मिलता है ना। राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था। उसके बाद पता है आप लोग को ये अर्धनारीश्वर जो रामधारी दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं 1908 में। पता है कहां पे हुआ था, तो याद रखिएगा अपना बिहार के सिमरिया में हुआ था। कहां पे, सिमरिया, जो कि कहां पे पड़ता है भाई, सिमरिया अपना बिहार से, बिहार के सिमरिया में, बेगूसराय में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा, बेगूसराय, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बेटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप देखिएगा, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, यानी ये रोज कहानी शीर्षक के लेखक जो है कौन है, अगे जी है। इसमें कहता है, लेखक कहता है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो देखिए मालती से कहता है ना। कौन कहता है भाई, तो लेखक कहता है। लेखक कहता है किससे, मालती से कहता है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। लेखक कौन है भाई, दूर के रिश्तेदार के भाई है, आगे लेखक है, और किसके यहां जाता है, मालती के यहां जाता है। रोज शीर्षक कहानी के जो है मुख्य पात्र है, जो भाई पता होगा आपको कौन है मुख्य पात्र, जो है आपको पता मुख्य पात्र कौन है, मालती। और मालती से ही लेखक पूछता है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। ठीक है, मुख्य पात्र अगर पूछेगा मालती हो जाएगा। इसका पति पेशे से डॉक्टर है। इसका पति का नाम क्या था, डॉक्टर महेश्वर। उसका पुत्र का नाम क्या था बेटा, आप लोग कमेंट करके बताओ उसका पुत्र का नाम क्या था। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, सब जानते हैं कि सर हम लोग तो जानते हैं एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह जी हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान है और बहुत अच्छे से लगा रहे हैं। अब देखिए भाई क्वेश्चन है, कहता है कि वसुंधरा, भोगो, मानव और अधर्म अध्याय, मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये उदय प्रकाश जी का है, जय कृष्ण मूर्ति का है, मलियस का है, या जय, है ना, क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर का है। बेटा एकदम लाइन को अच्छे से समझिए और बढ़िया से आप लोग आंसर लगाइए। बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतना अच्छे से आंसर लगाते हैं ना। चलिए भाई बहुत जबरदस्त, एकदम जबरदस्त, सभी बच्चों का आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ बच्चे सी, कुछ बच्चे डी लगा रहे हैं, है ना।
चलिए भाई जगदीश चंद्र माथुर बता रहे हैं, जगदीश चंद्र माथुर होगा सर, बहुत सारे बच्चे, तो बिल्कुल सही है ना। चलिए पता है जगदीश चंद्र माथुर वो सदाना पाठ का है। अब देखिए कहता है कि गांधी जी की झोपड़ी को, भाई ये देखिएगा गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पाठ हम लोग किसमें पढ़े थे, ये पाठ जो कौन सा पाठ में पढ़े थे भाई, ओ सदा नीरा में पढ़े हैं, है ना, ओ सदा नीरा में, ओ सदा नीरा, है ना। ओ सदा नीरा का लेखक कौन है भाई, जगदीश चंद्र माथुर है। और पता आप लोग को याद होगा एमन साहब के कर्मचारियों ने, है ना, कौन भाई, तो ये एमन साहब के कर्मचारियों के द्वारा जो है गांधी जी की झोपड़ी को जो है जला देते हैं। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए सरियामन ताल का जल जो है कैसा रहा है, तो देखिए सरियामन ताल का जो जल है वो चंचल रहा है, स्थिर रहा है, गहरा या गंदा रहा है। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों को आराम से अच्छे से लगाना बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त और बहुत अच्छे से दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग बता रहे कि सर स्थिर होगा, बिल्कुल सटीक है। आगे देखिए भाई क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सिपाही की मां, देखिएगा यहां कहता है सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मुहरे पर बैठे क्या कर रही थी। तो देखिए सिपाही का मां जो पार्ट है इसका लेखक कौन है भाई, तो हम लोग जानते हैं सिपाही का मां का लेखक हो जाएगा मोहन राकेश हो जाएंगे बेटा, कौन हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा। और इस पाठ का जो है, इस पाठ का मुख्य पात्रा कौन है, मुख्य पात्रा बिस्नी है ना। बिस्नी का एक बेटा रहता है जिसका नाम है मानक, जो कि सिपाही होता है, वो सिपाही युद्ध लड़ने जाता है बर्मा, और उसका एक बेटी होता है, बिस्नी का एक बेटी होता है ना, एक पुत्री होता है, पुत्री का नाम आपको बता रहा है, पुत्री, है ना। पुत्री कौन है भाई, पुत्री का नाम है मुन्नी, और मैंने बेटा का नाम बताया आपको क्या है, मानक है, जो युद्ध पे जाती है ना, किसके शादी के लिए, अपने बहन मुन्नी के शादी के लिए युद्ध पर जाते हैं। और पता है वो मोड़ा के पास सूत काट रही थी, स्वेटर बुन रही थी, चटाई बुन रही थी, या चावल तो सूत काट रही थी। ऑप्शन आपका ए बेटा इसका परफेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग आराम से देखेंगे भाई, आराम से देखिए अनुभव शब्द क्या है भाई, यहां देखिएगा कहता है अनुभव शब्द के बारे में आप लोग को बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है अनुभव जो शब्द है वो अनुभव शब्द क्या है, इसको देखना आप लोग को। चलिए बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, है ना, तो आप लोग को पता होना चाहिए अनुभव जो शब्द होगा वो आपका पुल्लिंग हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है। देखिए तीर्थ यात्रा, तो देखिए यात्रा पे जो है लगा हुआ क्या, उपसर्ग लगा हुआ है। जिस समास में उपसर्ग, है ना, उपसर्ग का इस्तेमाल अगर हुआ है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, वो आपका अविभाज्य समास हो जाएंगे। यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। यानी जिस समास में, जिस शब्द में अगर उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ तो आपका क्या होगा भाई, वो आपका हो जाएगा, है ना, वो आपका, है ना, अविभाज्य हो जाएगा। अब हास्यास्पद में प्रत्यय बताइएगा। देखिए प्रत्यय निकालने के लिए बेटा मैंने बहुत आसान तरीका बताया था आपको। क्या बताया था कि जिस शब्द में शब्द का लास्ट का उच्चारण से भी आप निकाल सकते, सिंपल तरीके से, हास्यास्पद, है ना, हास्यास्पद। तो हास्यास्पद आपका कहां पे आ रहा है बेटा, यानी आस्पद आ रहा है। और देखिए शब्द के है ना शुरू में क्या लगता है, है ना, उपसर्ग लगता है ना, पता है ना आपको, जब किसी, है ना, बे मतलब कि जिसको कहते हैं, जिसको जिस शब्द के, है ना, शब्द में शुरू में अगर लग जाता है उसका उपसर्ग लगने के बाद एक नए शब्द का निर्माण होता है ना, किसी शब्द में अगर क्या लगता है भाई, उपसर्ग लगने के बाद एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा बेटा इसका आंसर आपका हास्यास्पद हो जाएगा, बिल्कुल सही दिए हैं। अब देखिएगा हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध बताइए। देखिए भाई हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, इसमें पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध या आपका क्रिया पदबंध। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आप लोग बता रहे कि सर क्रिया पदबंध होगा। क्या हो जाएगा भाई, क्रिया पदबंध, बिल्कुल संज्ञा पदबंध होगा। देखिए जो बच्चे आप लोग संज्ञा पदबंध बता रहे हैं, बिल्कुल बेटा इसका संज्ञा पदबंध जो है बिल्कुल सटीक होगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट है। आगे देखिए सवाल देखेंगे, ध्यान से देखिए, समाज का शब्द का विशेषण क्या होगा भाई, अगर हम समाज का विशेषण निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, बहुत आसान है, फटाफट आंसर मेरे साथ लगाइएगा। मनोविनोद शब्द में कौन लिंग होगा, देखिए मनोविनोद, है ना, मनोविनोद शब्द जो है आपका वो कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा बेटा, जल्दी बताओ। यानी मनोविनोद शब्द के बारे में पूछा है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप लोग क्या बता रहे भाई, है ना, जल्दी बताएंगे, पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग या आपका उभयलिंग। तो याद रखिएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, है ना, क्या बता रहे भाई, पुल्लिंग बता रहे, बहुत अच्छा से। चलिए अब देखिए, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम क्या है ना, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, है ना, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, तो ये पुरुषवाचक हो जाएगा, निचवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। तो मुझे भी छात्र, ये तो प्रश्न वाली बात तो यहाँ होगा ही भाई, प्रश्न कौन लगा रहा है ना, ये प्रश्न की अपना निजी की बात कर रहा है, मुझे छात्रवृत्ति मिलती थी, मतलब ये आपका क्या निज की बात कर रहा है, ऑब्वियसली ये निजी, है ना, वाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा भाई, सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आप देखिए प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा, प्रेम शब्द का अब विशेषण बहुत अच्छा, जैसे समाज का विशेषण आपको मैं सामाजिक बताया, तो उसी तरह प्रेम का विशेषण क्या होगा, प्रेमी, प्रेमागन, प्रेमांती, प्रेम योगी। तो प्रेम शब्द का प्रेमी हो जाएगा, है ना, ये बहुत ही सिंपल है और मुझे लगता है कि इसका आंसर बहुत अच्छे से लगा दिए होंगे आप लोग, इसका तो कोई बात ही नहीं था भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत अच्छे से लगाना। जल्दी फटाफट लगाइए। देखिए व्याकरण शब्द ये बताइएगा, है ना, ये देखिए शुद्ध, देखिए शुद्ध वाक्य को आपको देखना है, यहां से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा होगा, ये देखिए आप लोग, देखिए वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है,
ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। देखिए ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको किया रखा है, तो इसका आंसर तो बहुत आसानी से बहुत सारे बच्चे दे दिए होंगे कि ये सभी के सभी जो है गलत है, और इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बेटा बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए बेईमान शब्द में प्रकृति बताइए भाई, बेईमान शब्द का प्रकृति। आप देखिए कभी कभी बेईमान शब्द में उपसर्ग अगर आपसे पूछ लेता उपसर्ग क्या होगा, तो भाई ये बे होता, लेकिन यहाँ आपको प्रकृति पूछा है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है या देशज हो जाएगा बेटा, ये आप लोगों को सोच करके अच्छे से लगाना है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे, यहां आपको उपसर्ग नहीं प्रकृति पूछा है, प्रकृति की अगर बात करें तो भाई आपका विदेशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदेशज। इसका आंसर आप लोग का बेटा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? काव्यत्री, है ना। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, इसका अगर स्त्रीलिंग रूप बढ़ाएंगे काव्यती नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, काव्यती नहीं होगा, है ना, काव्यत्री या कविती ये बिल्कुल नहीं होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बेटा सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप काव्यत्री बिल्कुल बेटा परफेक्ट है। वह कहना वह कौन है ना, यह सवाल है, कहता है कि वह कौन है जो रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, वह कौन है, मतलब वो क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है, यानी प्रश्न कर रहा है। तो ऑब्वियसली बेटा यहां क्या हो जाएगा आपका, इसका प्रश्नवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। चलिए बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। निडर शब्द में आपको उपसर्ग लगाना है। भाई उपसर्ग के बारे में मैंने बताया था कि शब्द का शुरू में लगता है ना, उच्चारण देखिएगा इसका नी डर, डर के आगे क्या लगा है? नी लगा है, और नी जो है वही नी आपका क्या होगा भाई? उपसर्ग निकलेगा। यानी इसका आंसर आप लोग का बेटा बहुत ही आसानी से, यानी शब्द के शुरू में लगता है उपसर्ग, और प्रत्यय जो लगता है वो शब्द के लास्ट में लगता है। पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, तो प्रत्यय आपको देखना है लास्ट में क्या लगा है, पढ़ने में क्या लगा है? वाला लगा है, तो वाला जो होगा ये आपका जो होगा भाई क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, है ना। गाने वाला, खाने वाला, जो भी होगा वाला वो सब आपका जो है ना क्या हो जाएगा भाई? प्रत्यय हो जाएगा। नवयुवक शब्द में कौन समास है? नवयुवक, यानी यहां आपका क्या है भाई? संख्या वाली। जहां अगर संख्या वाली बात आ जाए, जहां संख्या अगर है ना, जिससे उच्चारण से संख्या लग रहा है कि संख्या है, तो वह जिस उस समास, वो कौन सा समास होगा? वो आपका द्विगु समास होगा। ये आप लोग को पहचान लीजिए, ये आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, है ना। मैंने क्या बताया था, याद रखिएगा, क्या होगा? जिससे संख्या अगर लगे तो आपका द्विगु होगा, जिसमें आपका जो है माता पिता भाई बहन आगे देखिए इस तरह का अगर रहेगा तो आपका वहां द्विंद समास होता है। ठीक है, तो इस तरह करके भी जो आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिएगा भाई ध्यान से, सवाल है कि मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है ना। ये भाई ये बताइए, तो मैंने भोजन नहीं किया, देखिए उसके बाद इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, तो ये क्या है भाई? दोनों संयुक्त है ना, क्या है? संयुक्त वाक्य है, और ये आपका जो होगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यानी बहुत अच्छे से लगा रहे भाई, जबरदस्त। आगे देखिए घर शब्द का पर्यायवाची, देखिए घर का पर्यायवाची बहुत सारा पर्यायवाची है, जल्दी बताइए। अब देखिए कोई बच्चा है जो घर का पर्यायवाची आप लोग बता सकते हैं, है ना। देखते हैं कितने बच्चे आप लोग सही से लगा रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से लगाइएगा। देखिए अगर हम लोग घर का पर्यायवाची लिखते हैं तो क्या लिखेंगे भाई? घर का आले लिखेंगे, है ना। क्या लिखिएगा भाई? आले लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा? भवन लिखिएगा, है ना, भवन लिखिएगा। उसके बाद क्या होगा? आवास लिखिएगा ना, बिल्कुल आवास लिखिएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई? आवास गृह लिखिएगा, है ना, गृह लिखिएगा, है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई? आले, भवन, गृह, आवास, है ना। या उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे भाई? निकेतन भी इसको कहा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई? निकेतन, है ना। तो निकेतन भी आपको याद रखना है, निकेतन भी होगा, ये आप लोग को याद रखना है। इसका सभी के सभी आंसर आप लोग का ऑप्शन आप लोग का ए बेटा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आदान शब्द का विलोम क्या होगा? तो आदान का आपको उल्टा पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आदान का उल्टा प्रदान, बहुत ही आसान। तो इसका बेटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, सभी बच्चे बढ़िया लगा रहे हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आगे देखिए गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई? गला छूटना मतलब समझ रहे? गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गला छूटने का मतलब होता है डिंग हाकना वाला नहीं होगा, भटकना नहीं, पिंड छूटना होगा। गला छूटने का मतलब आपका क्या होगा भाई? पिंड छूटना हो जाएगा। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा, है ना। मरण तक के लिए एक शब्द अगर इस्तेमाल करेंगे तो मरण तक के लिए एक शब्द क्या होता है भाई? सबको पता है मरण तक के लिए क्या होगा? आजीवन, है ना, आजीवन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको आजीवन बोलते हैं ना। किसी को कहता है ना कि इसको आजीवन कारावास दिया गया, यानी आजीवन कारावास, यानी मरण तक उसको जो है यानी कारावास दिया गया, उसको आजीवन कारावास कहते हैं, है ना। चलिए भाई आगे देखिए, सवाल है पंजाब की भाषा तथा लिपि जो है ये जो है ना, ये देखिए पंजाब की भाषा और लिपि ये समस्या किसके द्वारा ये लिखा गया है? ये भगत सिंह का है या मोहन डाकेश का जी है, नामवर सिंह का है, जय कृष्ण मूर्ति का है? अगर भगत सिंह की बात करें भाई, इसका पाठ हम लोग का सिलेबस में इसका पाठ है जिसका नाम आप लोगों को पता है। कौन सा पाठ है पता है? भगत सिंह का एक लेख और एक पत्र। देखिए सभी बच्चों को आंसर लगाना है और बारी बारी लगाएंगे, इसी से पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है। एक लेख और, है ना, एक और लेख और एक पत्र है बेटा, याद रखना, सही से लगाओ। मोहन डाकेश का कौन सा भाई? सिपाही का मां है, ध्यान रखा, सिपाही, सिपाही का मां हो जाएगा।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिएगा नाम और चिन्ह का कौन सा है भाई, नाम और चिन्ह का परगित और समाज है, परगित और समाज, परगित और समाज, परगित और समाज, ये किसका हो जाएगा भाई, नाम और चिन्ह का। देखिए क्लास में आपको सारा याद होगा। जयकृष्ण मूर्ति का कौन सा भाई, शिक्षा पाठ का लेखक कौन है, जयकृष्ण मूर्ति है। अब यहां सवाल ये है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या ये किनके द्वारा लिखे गए हैं, आप लोग को ये बताना भाई ये किनके द्वारा लिखे गए हैं, और जो कि बहुत सारे बच्चे इसमें से आप लोग गलत लगा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे है ना। चलिए जल्दी बताइएगा, मुझे पता है आप लोग सही लगाइएगा। चलिए तो देखिए बहुत सारे बच्चों को गलत आ रहा है, इसका आंसर होगा आपका भगत सिंह जी हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का ए बेटा बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, ठीक है। चलिए भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था, पता है भगत सिंह जो है कहा था कैसी मृत्यु को, देखिए देश के सेवा बदले दी गई फांसी को सबसे सुंदर कहा था, इसका करेक्ट जवाब है। अब भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। जन्म जो अगर बात करेंगे तो इसका जन्म 1907 में हुआ था, और भगत सिंह जी के बारे में आप लोगों को पता है 1907 में है, यहाँ क्या लिखा हुआ भाई 1907 लिखा हुआ है, जो कि आपको याद रखना है। और भगत सिंह जी का आपको पता है शहीद कब हुआ था, तो शहीद भी आपको याद रखना है, जो कि इनके बारे में आपको एकदम बिल्कुल पता होना चाहिए भाई, है ना। नमन है ऐसे व्यक्ति को जो अपने देश के लिए है ना जान दे दिया गया। शहीद हुआ था पता है कब हुआ था, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, है ना। लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुई थी, और कितना बजे 7:33 पे फांसी दिया गया था। ये भी याद रखना किसको, भगत सिंह जी को, बेटा याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देश के सेवा बदले दी गई फांसी को भगत सिंह जी ने सबसे सुंदर मृत्यु कहा था, है ना, याद रखिएगा। आगे देखिए वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था भाई, यहाँ पूछा क्या गया है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है ये किसने कहा था, ये किसने दिया था भाई, किसका है ये, सॉरी ये किसने किया, तो ये वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, किसका, तो जगदीश चंद्र माथुर, बेटा इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट है। आगे देखिए ओ सदानंद निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, देखिए मैंने कहा था ना कि ओ सदानंद का लेखक कौन है, अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, जगदीश है ना चंद्र माथुर हो जाएंगे, है ना, चंद्र माथुर हो जाएंगे, ये बेटा याद रखना माथुर, है ना, एकदम बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर, ये किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा भाई, ओ सदानंद का। ये पुस्तक लिया गया है बिखरते छंद से लिया गया है ना, नहीं सॉरी बखलते नहीं, बोलते छंद से लिया गया है, बोलते छंद से, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बोलते छंद से लिया गया है, बेटा याद रखिएगा। आगे देखिए सवाल है कि रामपुरवा कहां है, तो सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है, रामपुरवा के बारे में पूछा गया, ये आपका कहां, भितरवा के पास है, ये चीजें बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा, रामपुरवा कहां पे है, भितरवा के पास है। अब देखिए गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है, बताइएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि इसका आंसर आप लोग अच्छे से लगा पाइएगा। भाई गंडक नदियों का जो जल है वो कैसा है, शांत है, चंचल है, क्या है, जल्दी बताइए, फास्ट लगाइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि गंडक नदी का जल मैंने क्या बताया था आप लोग को, चंचल बताया था, है ना। तो इसमें से आप लोग क्या लगा रहे हैं, सभी बच्चे चंचल लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, सभी बच्चे चंचल लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। गांधी जी के महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था, देखिए गांधी जी को जो है महुए के पेड़ के नीचे जो है ये किसने जगह दिया था, तो याद रखिएगा ये मठ के महंत ने जो है दिया था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी की जो है ना, गांधी जी की झोपड़ी को कौन जलाया था, गांधी जी की झोपड़ी को कौन जलाया था, कमेंट कीजिएगा आप लोग। देखिए भाई सिपाही की मां एकांत की पुस्तक से लिया गया है। देखिए सिपाही की मां के बारे में हम लोग बात करेंगे, सिपाही का मां का कौन लेखक है भाई, मैंने आपको बता दिया था मोहन डाकेश हो जाएंगे, है ना, मोहन डाकेश हो जाएंगे। अब बताइए सिपाही इसमें कौन रहता है, मानक रहता है। और पता है ये सिपाही का मां एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है, ये आपका है ना बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से जो है लिया गया है। सिपाही का मां का लेखक मोहन डाकेश है। और इस पाठ का मुख्य पात्र अगर पूछा जाए, मुख्य पात्र बेटा याद रखना, मुख्य पात्र अगर पूछा जाए तो मुख्य पात्र कौन है ना, पात्र अगर कौन है बेटा तो याद रखना, मुख्य पात्र आपको याद रखना है, मुख्य पात्र आपका बिस्नी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, बिस्नी हो जाएगा, ये आप लोग को याद रखना है, क्या हो जाएगा, बिस्नी हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रहेगा आपको ना, बिस्नी हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे भाई, सवाल है कि मुन्नी कौन थी भाई, तो मुन्नी आपको पता है, मैंने क्या बताया था, मुन्नी जो है, मुन्नी और मानक के बारे में मैंने बताया था। तो मानक के बारे में आप लोग को याद होगा, मुन्नी और मानक किसका भाई, बिस्नी की क्या है भाई, पुत्र और पुत्री है। और मानक कौन है, जो सिपाही युद्ध पे जाता है उसी को कहते हैं, है ना, मानक। अब देखिए ये बिस्नी की बेटी है कौन, मुन्नी, तो याद रखिएगा, और बिल्कुल है ना मुन्नी है ना मानक की बहन है, याद, ये भी याद रखना है। अब सवाल यह है कि परगित और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो सबसे पहले ये किसके द्वारा लिखा गया है, परगित और समाज किसके द्वारा, तो नामवर सिंह के द्वारा। भाई नामवर है ना, नामवर सिंह, ये आप लोग को याद रखना चाहिए, क्या है, तो भाई नामवर सिंह, है ना, नामवर सिंह याद रखेंगे, है ना, किसके द्वारा भाई, तो नामवर सिंह। अब देखिएगा ये संग्रह से लिया गया है, दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचना तक से, या आपका है ना कहना
वाद से नहीं, ये आपका वाद विवाद है ना संवाद से लिया गया है, इसलिए इसका जवाब आपका वाद विवाद संवाद बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल देखेंगे। ये ना इतने पास अपने शीर्षक संकलन किसके द्वारा लिखी गई है। अब लिखा गया है इतने पास शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा जो है ये लिखे गए हैं, कौन सा कवि है। तो उसका अगर कवि की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल का है, अशोक वाजपेयी या शमशेर बहादुर सिंह का हो जाएंगे। बेटा एकदम बहुत अच्छे से लगाना है, और मैं देख रहा हूं कि आप सभी बच्चे इसमें से सही लगा रहे हैं, लगभग बच्चे का सही होगा। पता है शमशेर बहादुर सिंह का होगा, और पता है शमशेर बहादुर सिंह की अगर बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह कौन सा भाई, उषा पाठ का लेखक है। कौन है, उषा पाठ का लेखक कौन हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। क्या आपने आंसर उषा लगाया था आपने आंसर, क्या बिल्कुल लगाए थे, है ना, बिल्कुल बेटा आपने सही आंसर लगाया। और बिल्कुल आगे देखेंगे हम लोग, है ना। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था। हिंदी साहित्य में देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध कवि जो है ये प्रयोगवादी थे। ये देखिए नोट कर लीजिएगा, क्या लिखिएगा आप कि सर प्रयोगवादी होगा। गजानन मुक्तिबोध के बारे में बताइएगा कैसे, है ना, कवि थे, तो क्या लिखिएगा, प्रयोगवाद लिखिएगा। क्या लिखिएगा, प्रयोगवाद लिखिएगा। अब देखिए रघुवीर साहे का जन्म, भाई ये तो और सिंपल क्वेश्चन है। रघुवीर साहे के बारे में देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, वीवीआई लगा लीजिएगा। देखिए अगर पूछा जाएगा रघुवीर साहे का तो याद रखिएगा रघुवीर साहे 4 दिसंबर 1928 को हुआ था। याद रखिएगा 28 को याद रखिएगा, है ना। चलिए भाई याद रखिएगा 4 दिसंबर 1928 याद रहेगा, 4 दिसंबर 1928 बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए कहीं नहीं वही कविता किसके द्वारा लिखा गया है। अब देखिए भाई ये बहुत ही सिंपल है, कभी नहीं वही कविता जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, भूषण का है, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या रघुवीर साहे। बहुत सारे प्रश्न आपको नए देखने को मिल रहे हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है जहां आपको ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि बहुत सारे प्रश्न में जो है ना बन रहा है, बस कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो घबराना नहीं, क्योंकि अभी आप लोग पढ़े भी नहीं है। तो देखिए अशोक वाजपेयी के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और अशोक वाजपेयी का हम लोग कौन सा भाई, तो झूठन किसका है ना, झूठन किसका है पता ही आप लोगों को फटाफट। चलिए अशोक वाजपेयी, हारजीत अशोक वाजपेयी का है। देखिए ये जो है अशोक वाजपेयी किसका, हारजीत पाठ का लेखक अशोक वाजपेयी है। अब कहता है कि कौन लेखक कांगो के है ना शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो देखिएगा कांगो के बारे में जहां शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और आपका वित्त मंत्री रह चुके हैं वो तो कहां पे भाई, तो ये फटाफट बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं ना कौन होगा आपका, हेनरी लोपेज या आपका क्या अंतो चेखव। अच्छा तो बता रहे कि सर हेनरी लोपेज हो जाएगा, इसमें से आप लोग बता रहे सर हेनरी लोपेज, है ना। चलिए आगे देखेंगे, द का उच्चारण स्थान कहां होगा, द थ द। भाई देखिएगा अगर बात करें त वर्ग जो आएगा वो सभी के सभी आपका कहां पे लगता है, त वर्ग आपका कहां, त थ द ध न। तो आप देखिए है ना त थ द ध, वो सब आपका कहां से लग रहा है, ये दांत से लग रहा है, यानी ये आपका सभी के सभी दंत से हो जाएगा। इसका आंसर आपने बहुत अच्छे से लगा दिए। आगे देखिए सवाल है, निम्न से शुद्ध शब्द कौन सा भाई, शुद्ध शब्द आपको बताना। देखिए शुद्ध शब्द, देखिए परीक्षा ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल नहीं, परीक्षा ऐसे लिखा जाता है ना। तो शुद्ध शब्द तो ये हो गया आपका। उसके प्रणाम ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रणाम भाई ऐसे लिखा जाता है ना, ये आपका शुद्ध प्रणाम ऐसे लिखा जाएगा। प्रसाद ऐसे नहीं लिखा जाएगा, प्रसाद आपका ऐसे लिखा जाएगा, है ना, प्रसाद ऐसे लिखा जाएगा। उसका प्रशंसा जो है इसका राइट लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। तो यहां आपको क्या देखना था बेटा, शुद्ध शब्द देखना था। क्या आपने आंसर लगाया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, जबरदस्त, है ना। चलिए सभी बच्चे लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया से, है ना, मजा आ गया आप लोग का आंसर देख करके, मैं सबका आंसर देख रहा हूं, मजा आ गया। चलिए भाई बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, है ना। आराम से अच्छे से लगाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, है ना, बढ़िया से लगाइएगा। थोड़ा सा नेटवर्क में इशू आया होगा, आई होप, है ना, मुझे लगता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप सही हो जाएगा, थोड़ा सा आया था आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट आंसर लगाइए बेटा, याद रखना, है ना। अब मैं क्या बताया यहां से, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा भाई, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, वीवीआई प्रश्न है एकदम, बिल्कुल याद रखिएगा। निराधार संधि विच्छेद करते हैं तो निर्जोर आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, निर्जोर आधार हो जाना, निराधार है ना, आपका क्या हो जाएगा भाई, निर्जोर आधार हो जाएगा, है ना। तो यहां आपका जो है निर्जोर आधार होगा, ये आपको याद रखना, निर्जोर आधार होगा, निर्जोर आधार हो जाएगा, निराधार, है ना, निराधार है ना, तो निराजोर आधार, है ना, ये आपका थोड़ा निर्जोर आधार होना चाहिए। यहाँ आपका ऑप्शन जो है ये बिगड़ गया है, थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देखिएगा। कुछ बच्चे बता रहे हैं सर, है ना, क्या हो जाएगा भाई, है ना, निजोर आधार, है ना, या निराजोर आधार नहीं होगा, है ना। ये एकदम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ ना निहर्षी है तो निजोर आधार होगा, निजोर आधार हो जाएगा, है ना। तो निजोर आधार आप लोग को बेटा याद रखना है। इसका जवाब आपका निजोर आधार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का बेटा सी बिल्कुल सही है। रक्षाबंधन कौन सा समास है भाई, रक्षाबंधन के बारे में आप लोगों को बताना है। देखिए कितने बच्चे आप लोग सही लगा रहे हैं, रक्षाबंधन,
तो देखिए रक्षाबंधन की अगर बात करें भाई, रक्षाबंधन है ना, ये तो किसी जाति का बोध कराता है क्या? नहीं। अगर यहां कहता त्योहार रहता, त्योहार, अब कौन सा त्योहार है? त्योहार का तो नाम नहीं, किसी एक त्योहार का तो नाम नहीं, किसी खास का, तो वहां आपका क्या होता भाई, जब कोई किसी खास चीज का अगर नाम रहता है तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो उसी तरह क्या रक्षाबंधन क्या है? खास है, खास त्योहार का नाम है भाई रक्षाबंधन, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी किसी एक खास त्योहार का नाम लिया गया, यानी किसी एक त्योहार का नाम लिया जाएगा तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर वही पूछता, वही जातिवाचक तब होता आपका जब कहता कि त्योहार, है ना, क्या हो जाएगा भाई? सिर्फ कहता कि त्योहार होता तब आपका जातिवाचक होता, तो ये तो होगा नहीं। समूहवाचक तब जब संख्या में रहेगा, जो गुच्छों में रहेगा, अंगूर का गुच्छा, है ना, सभा रहेगा तब हो जाएगा। द्रववाचक जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, पानी में रहेगा, तो आपका, है ना, क्या हो जाएगा भाई? वो आपका द्रववाचक हो जाएगा। चलिए गुस्सा शब्द के बारे में बताइए, वीवीआई प्रश्न है एकदम। देखिए अगर आप लोग, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसमें से आंसर गलत दे रहे हैं, अगर आप लोग आराम से सोच समझ करके लगा रहे हैं तो आपका गलती नहीं होगा, है ना। चलिए भाई गुस्सा शब्द, तो देखिए गुस्सा स्त्रीलिंग है ना, पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है इसमें से बहुत सारे बच्चे का गलत कर रहे हैं, है ना। बढ़िया भैया भाई, सबका लगा आ रहा है भाई, सभी का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा इतना जल्दी नहीं कीजिए सर, जी सर, जी सर, जल्दी मत कीजिए, है ना। बिल्कुल देखिए आराम से एक एक चीजों को आप लोग को समझना है भाई, बहुत बढ़िया से लगा रहे हैं सर, पुल्लिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, है ना, चलिए आगे देखिए जाइए, आगे देखेंगे खून पसीना एक करना। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मुझे लगता है इन लोग, इस सब का आंसर आप लोग बहुत अच्छे से लगाइएगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जल्दी लगाइए। देखिए खून पसीना एक करने का मतलब होता है खून बहाना होगा, बिल्कुल गलत, आपका अगर आंसर दिए तो गलत होगा। पसीना बहाना बिल्कुल नहीं, कठिन परिश्रम करना होगा, इसका मतलब क्या होगा भाई? कठिन परिश्रम करना होगा, इसका राइट आंसर आपका कठिन परिश्रम करना, खून पसीना एक करना। अब बताइए यथिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यथिष्ट शब्द का यथा जोर इष्ट हो जाएगा, ये अगर इसका अगर करते हैं भाई तो ये हो जाएगा यथा जोर इष्ट हो जाएंगे, यथा जोर इष्ट हो जाएंगे, ये आपको याद रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन आपका ए बेटा बहुत अच्छे से लगा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही है। गूलर है ना, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ बताइए भाई, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए मुहावरा से आप लोग को देख रहे कितना गजब का आंसर पूछा जाता है भाई, मुहावरा बहुत सिंपल सा पूछा जाता है जो कि आपको याद होगा सारे के सारे, है ना। चलिए भाई, है ना, चलिए भाई अब बताइए कोई एक मुहावरे का आंसर बताइए। आंख मारना का बताइए, ये तो आप लोग दे दिए, है ना। आंख मारना इस मुहावरे का क्या होगा आंसर? फटाफट बताइए। चलिए तो देखिए गुलड़ का लगाना, ये बिल्कुल नहीं। फूल लगाना नहीं। चमकदार होना बिल्कुल नहीं। लापता होना यानी गुलड़ का फूल होना, आपको सॉरी मतलब गुलड़ का फूल होना का बताइए फटाफट। कितने बच्चे लगा रहे हैं? सब बच्चे का आंसर क्या आ रहा है भाई? सर के साथ डी होगा। कुछ सभी बच्चे का आंसर क्या आ रहा है भाई? डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये आपका जो मैंने आपको बताया ये सभी के सभी गलत है। इसका आंसर बेटा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। देखिए मैं तेजी से आंसर नहीं दे रहा हूं आप लोग की वजह से, क्योंकि आप लोग मना कर रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी मत दीजिए, है ना। थोड़ा मजा आता है आंसर देने में, हम लोग को भी खोजने में। जाता रहता है पदबंध बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जल्दी बताइएगा। देखिए जाता रहता है, इस पदबंध आपका क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा, है ना। चलिए जाता रहता है यानी जाता रहता मतलब क्या कर रहा है भाई? क्रिया कर रहा, मतलब कंटिन्यूसली है ना। ये क्या क्रिया पदबंध हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आप लोग का भाई क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, दिवाली शब्द कौन संज्ञा है? आप बताइए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है भाई, दिवाली। देखिए मैंने कहा था ना कि अगर त्योहार रहता तब आपका क्या होता? जाति होता। मतलब त्योहार बहुत सारे त्योहार है ना, ये सिर्फ उसका पूरे जाति का बोध करा रहा है। लेकिन अगर किसी एक खास पर्टिकुलर चीजों का या किसी का नाम लिया जाता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो भाई त्योहार का तो नाम लिया ना किसी खास त्योहार का, जैसे कि दिवाली ये त्योहार है, इसका खास नाम लिया गया है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा भाई। अगर यहां अगर सिर्फ त्योहार रहता तब आपका जातिवाचक होता, यानी कि पूरे त्योहार का जो है इसमें जाति का बोध कराता तब आपका जातिवाचक होता, है ना। भाववाचक किसी चीज को महसूस करना, है ना, जैसे बुढ़ापा, मतलब किसी चीज को महसूस करना, वो आपका जो क्या होगा? बढ़ापा होगा, ये नहीं होगा। समूह मतलब समझ रहे हैं, समूहवाचक जिसमें गुच्छे में रहता है, जैसे सभा, लोग, है ना, इस तरह का अगर रहेगा तो ये आपका क्या समूहवाचक रहता, है ना। अंगूर का गुच्छा, है ना, बहुत तरह का रहता, तब आपको आसानी तब आपका समूहवाचक होता। सेना शब्द के बारे में बताइए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सेना शब्द के बारे में बताइएगा। मुझे लगता है कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे आंसर इसका सही लगाइएगा। सेना क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सेना के बारे में आप लोगों को बताना है ना। सेना क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, है ना।
या पुल्लिंग होगा? सेना। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं सर आकार है तो पुल्लिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रोटी मत खाओ, है ना, क्या कहता है? रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, क्या इससे किसी से संबंध हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि रोटी खाओ क्योंकि वह जली हुई है ना, क्या भाई? क्योंकि वह जली है, तो यानी रोटी के बारे में बात कर रहा भाई, तो ये आपका संबंधवाचक हो जाएगा, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जाति शब्द का विशेषण क्या होगा भाई? तो जाति शब्द का विशेषण आपका जातिगत नहीं होगा, है ना, जात भी नहीं होगा, जातीय या इन दोनों में से आप बताइए। एक होता जातीय, एक होता दीर्घी वाला, एक होगा हर्षी वाला। तो कौन सा आप लोग लगा रहे हैं? तो बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर सही होगा। ये अगर लगा रहे तो बिल्कुल गलत है। जाति यानी ऑप्शन आपका सी बेटा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, सवाल है कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या भाई? अनेक शब्द का एक शब्द है, अनेक शब्द का एक शब्द है। कार्य करने वाले के लिए क्या कहते हैं? उसको कार्यकर्ता कहा जाता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसानी से दे रहे हैं। सत शब्द बताइए, सत शब्द का क्या होगा? सत शब्द तत्सम है ना, देशज है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई? तद्भव है या विदेशज हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। कितने बच्चे लगा रहे हैं? सही से लगाइएगा, है ना, तो बहुत अच्छे से लगा रहे हैं सर, तत्सम हो जाएगा, है ना। देखिए क्या हो जाएगा भाई? तत्सम, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। क्या आपने तत्सम इसका आंसर लगाया था? क्या आपने इसका आंसर तत्सम लगाया था? चलिए, सत्संग में किनका अभिरुचि था? अब देखिए सवाल आपके समक्ष में आ गया है, ध्यान दीजिएगा। सत्संग में किनकी अभिरुचि था? मतलब सत्संग करने में किनका अभिरुचि था? सूरदास का, तुलसीदास का? सूरदास और तुलसीदास का लगभग बच्चे दे रहे हैं, है ना। तो देखिएगा आपका जो होगा भाई, सूरदास का रुचि था इसमें, याद रखिएगा। किसका रुचि था भाई? सूरदास का। ये आप लोग को याद रखना है, सूरदास का था इसमें रुचि। चलिए आगे देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी। अब देखिए भाई, मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में बताया कि मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिएगा लगभग 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद, है ना, जैसी का मृत्यु हुआ था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ सवाल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आप लोग को सारे बच्चों को पता है मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में, कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान के बारे में पूछा जाएगा तो जायस कब्र अमेठी, यानी ये जो है कहां पे हुआ था भाई? उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी कभी राज्य का सिर्फ नाम दे देता है, तो याद रखिएगा जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, मलिक मोहम्मद जैसी का क्या था भाई? ये जन्मस्थल था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए सवाल है, साहित्य लहरी किनकी रचना है भाई? देखिएगा सवाल है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के बारे में बताइएगा। चलिए आप लोग कितने बच्चे सही लगा रहे हैं? साहित्य लहरी के बारे में बताइए। देखिए आप लोगों की वजह से मैं आंसर शुरू दे रहा हूं, जल्दी बताइएगा। चलिए कितने बच्चे लगा रहे भाई? बढ़िया, बढ़िया लगा रहे हैं, एकदम बढ़िया दे रहे हैं आप लोग, सभी बच्चे बढ़िया से लगा रहे हैं, है ना। चलिए सभी बच्चे बढ़िया लगा रहे हैं, तो सब सूरदास का है सर, सूरदास बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सवाल देखेंगे नेक्स्ट सवाल, कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किया था? देखिए तुलसीदास की अगर बात करें भाई, तो ये कितने वर्ष रह करके विद्याध्ययन किए थे? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो 15 वर्ष रह करके विद्याध्ययन किए थे। कितने वर्ष रह करके भाई? 15 वर्ष रह करके विद्याध्ययन किया था। संसार शब्द कौन संज्ञा हो जाएगा? संसार, है ना, यानी संसार की बात हुई भाई, संसार, पूरे संसार की बात हो रही है। आपका कौन सा हो जाएगा? जल्दी फास्ट लगाइए, कितने बच्चे सही लगा पा रहे हैं, है ना। संसार, वेरी गुड बेटा। तो संसार मतलब आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। कितने बच्चे लगा रहे सही? जल्दी बताएंगे। संसार शब्द जो होगा वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? फास्ट लगाइएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत जबरदस्त। संसार शब्द कौन संज्ञा हो जाएगा? चलिए भाई बहुत बढ़िया लगा रहे आप लोग, है ना। सभी बच्चे बता रहे कि सर जातिवाचक हो जाएगा, है ना। चलिए भाई ये बता रहे कि सर जातिवाचक है। चलिए, संसार मतलब किसी एक चीज का नाम नहीं लिया है, संसार में बहुत सारी चीजें आ जाएगा, किसी एक खास चीज का नाम नहीं लिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक। कुछ बच्चे सर समूहवाचक, है ना, ये पॉसिबल नहीं। जातिवाचक आपका, ये जातिवाचक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे, है ना, जात का ही बोध कराता है ना, ये, है ना, तो जातिवाचक हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, अब देखेंगे विवाद शब्द बताइए भाई। विवाह शब्द आपका क्या होगा? विवाह, विवाह जो है आपका, ये कौन सा स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? विवाह के बारे में बताइएगा। देखिए कितने बच्चे सही लगा रहे हैं भाई? विवाह के बारे में बताइएगा, है ना। विवाह आप लोग लगा रहे कि सर पुल्लिंग हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। विवाह बताइएगा, विवाह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? चलिए भाई बहुत बढ़िया बेटा, बहुत जबरदस्त, है ना। तो आप लोग बता रहे सर बी होगा, कुछ बच्चे डी लगा रहे हैं, कुछ बच्चे सी लगा रहे हैं। तो विवाह के बारे में बात करें भाई, तो ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएंगे, जो कि आप लोग सही लगा रहे हैं, है ना। आगे देखिए, सवाल है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। सवाल यह है
कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। यहां ध्यान दीजिएगा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग देखेंगे कारक के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कारक कितने प्रकार का भाई, 8 प्रकार का है। कितने प्रकार का है कि ये 8 प्रकार का क्या बताया गया भाई, कारक है कितना प्रकार का, 8 प्रकार का। अब उसमें से आपको चिन्ह याद रखना, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो यहां क्या पूछा है कि वह वृक्ष से कुल्हाड़ी काटता है, वह ना क्या कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो क्या इस्तेमाल हुआ है, से इस्तेमाल हुआ है। तो क्या पदांश से, संप्रदान से, कर्ताने से, करण से, ये आपका क्या होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, करण से। तो याद रखिएगा करण से, यानी इसका आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह आपको याद रखना है। रात शब्द का उल्टा क्या होता है भाई, रात का उल्टा आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से दे पाइएगा। रात का उल्टा दिन होता है बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए आगे देखिए, सवाल है कि शिवालय शब्द कौन समास है, शिवालय है ना, शिवालय, शिवालय शब्द के बारे में बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जल्दी बताइएगा। कितने बच्चे लगा रहे सही, कितने बच्चे सही दे रहे हैं? चलिए भाई बहुत बढ़िया, जबरदस्त है ना, जल्दी बताएंगे, फास्ट लगाइएगा। हाँ इंटरनेट पर थोड़ा सा इशू आ रहा है, जल्दी बताइए। शिवालय शब्द कौन समास है, चलिए है ना। चलिए बहुत सारे बच्चे लगा रहे हैं, बढ़िया भाई है ना, बहुत है ना, नेटवर्क में इशू आ गया सर। अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक है? अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है क्या? चलो अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है क्या, बताइएगा सभी बच्चे। हाँ अब सही है, पता चल रहा है यार, पता नहीं अब भी आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, आप लोग थोड़ा सा जल्दी बताइएगा, जल्दी फास्ट लगाइएगा भाई। बहुत बढ़िया बेटा, जबरदस्त। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बता रहे हैं, वेरी गुड। अब बताइए थोड़ा सा ठीक ठाक है ना। चलिए भाई फटाफट दीजिए। कवि जो है ना कुछ कह रही है, सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन है ना, एकाकीपन में मानवता का आवाज सुन सकता है। ये किसका कथन था, ये उदय प्रकाश जी कहा था, किसमें, त्रिच पाठ में कहा था, और इसी का ही कथन था। थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। चलिए आप लोग, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था भाई, तो नामवर सिंह का जन्म की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं नामवर सिंह का जीवनपुर में हुआ था। और नामवर सिंह पता है कौन सा पाठ का लेखक है, तो बेटा याद रखना परगित और समाज का है। कौन का हो जाएगा भाई, परगित और समाज हो जाएंगे, परगित और समाज, ये आप लोग याद रखिएगा बेटा, याद रहेगा ना। परगित और समाज पाठ का लेखक कौन हो जाएगा, ये आपको याद रखना, नामवर सिंह, जिसका जन्म जीवनपुर में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नवादास जी किस धारा के संत थे भाई, तो नवादास जी के बारे में आप लोगों को पूछा गया है। फास्ट लगाइएगा, मुझे पता है आप लोग सही इसका आंसर लगा रहे हैं। नवादास जी के बारे में जैन दर्शन के थे, बिल्कुल आप सभी बच्चे जैन दर्शन लगा रहे हैं कि सर जैन दर्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर जैन दर्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नवदास किसके शिष्य थे भाई, तो ये हम लोग जानते हैं नवदास जी जो थे, नवदास जी जो थे वो अग्रदास के शीर्षक थे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग तेजी से लगाइए, इंटरनेट इशू आ रहा था, जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिएगा, चलो ठीक है। चलिए आप देखिएगा भाई, चीर विषाद विलीन मन किसकी कविता का ये पंकित है, ये किस है ना, किस कविता से ये पंकित जो है लिया गया है, तो तुमुल कोलाहल कलह का बता रहे हैं ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, तुमुल कोलाहल कलह हो जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क में इशू आ रहा है, इसलिए मैं तेजी से क्लास को कवर कर देता हूं, है ना, ताकि आप लोग इसको जो अच्छे से देख लीजिएगा। सुवर्दा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था भाई, सुवर्दा कुमारी चौहान के बारे में आप लोगों को पूछा है, जो कि पुत्र वियोग पाठ के लेखक है। किसका है भाई, कौन सा पाठ का लेखक है, पुत्र वियोग पाठ के लेखक कौन हो जाएगा, सुवर्दा कुमारी चौहान हो जाएगा। चलिए तो याद रहेगा आप लोग को ना। चलिए भाई सभी बच्चे लगा रहे हैं, है ना। तो देखिए सुवर्दा कुमारी चौहान हम लोग जानते हैं पुत्र वियोग पाठ का लेखक है, और इसका जन्म जब 15 अगस्त 1902 को हुआ था, है ना, 15 अगस्त सॉरी 4 अगस्त होगा,
15 अगस्त में 4 अगस्त 1904 को होना, सुभद्रा कुमारी चौहान जन्म 1904, 16 अगस्त 1904 को हुआ होगा। ये आपने आंसर डी लगा दिए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा बेटा। और इसका निधन जो है 1948 को हुआ था, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है ना। देखिएगा घास में दुबका आकाश, ये किनकी रचना है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, घास में दुबका आकाश। ये बहुत अच्छे से लिखिए, आपको याद होना चाहिए। हारजीत पाठ के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी जी है, इसी का ये रचना है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सवाल है ज्ञानपति बिहार लोक सेवा द्वारा आयोग चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुआ था। या अगर पद के बारे में पूछा जाएगा तो यानी कारा अध्यक्ष बना था। और पता है पर ज्ञानपति जो है किसका है भाई, गांव का घर का लेखक है, गांव का है ना, गांव का घर, आपको याद रखना, गांव का घर का लेखक कौन हो जाएगा, ज्ञानपति हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रातः काल जो है शब्द का संधि विच्छेद प्रातः जोर काल हो जाएगा, ये बिल्कुल सही दिए है, बिल्कुल परफेक्ट है ये, है ना। अदरक शब्द आप बताइए, अदरक कौन सा आपका जो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा भाई, प्रातः काल का प्रातः जोर काल होगा, ऑप्शन ये बिल्कुल याद रखिएगा। अदरक शब्द के बारे में बताइए, अदरक का क्या हो जाएगा, तो अदरक मैंने क्या बताया आपको, अदरक जो होगा आपका वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा, आगे देखेंगे। सवाल देखिएगा, नीलगाय शब्द कौन समास है। अब यहाँ सवाल है नीलगाय, देखिए थोड़ा सा तेजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भी बोल रहे हैं सर नेटवर्क का इशू हो रहा है, और नेटवर्क का इशू होने की वजह से जो है हम यानी क्लास को थोड़ा सा तेजी कर रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। देखिए थोड़ा सा आंसर लगाइएगा, नीलगाय, है ना। तो नीलगाय वो आपका क्या हो जाएगा भाई, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, हम लोग देखेंगे घर शब्द का पर्यायवाची। तो घर का मैंने क्या बताया था, घर का क्या होता है, घर का गढ़ है, आले, भवन, है ना। उसके बाद आपका गेह भी बोल सकते हैं, निकेतन भी बोल सकते हैं, ये सभी के सभी जो है घर का पर्यायवाची है। अब देखिए कौरव शब्द में पढ़ती है, क्या हो जाएगा, कौरब, है ना। कौरब, कौरब, रब यानी लास्ट में क्या आता है भाई, कौरब, तो ये आपको यानी रब लगा सकते हैं, है ना, या को, है ना, औरब नहीं होगा आपका, कौरब, कौरब, है ना, तो यहाँ औरब नहीं लगा, रब लगा सकते हैं, है ना। चलिए उपकार शब्द में उपसर्ग, देखिए उपसर्ग जो होता है वो शब्द का शुरू में लगता है, तो याद रखिएगा यहाँ उपकार है तो यहाँ क्या लगा है भाई, कार के आगे लगा है, कार के आगे क्या लगा, उपसर्ग लगा है, और क्या बना, उपकार बना है। तो ये उपसर्ग जो लगा है क्या लगा, उप लगा है, और इसका जवाब आपका ऑप्शन आपका डी बेटा बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, धर्म शब्द बताइएगा, धर्म शब्द के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, धर्म शब्द के बारे में, है ना। चलिए तो पुल्लिंग बता रहे, अक्सर बच्चे का पुल्लिंग ही आ रहा है भाई। चलिए भाई पुल्लिंग आ रहा है ना, बहुत बढ़िया से लगा रहा है भाई। चलिए हाँ तेजी से आंसर दे रहे सर, क्या बात है। देखिए नेटवर्क में इशू हो रहा था इसलिए वजह से आप लोग बोल रहे थे, इसलिए मैं जो है तेजी करवा दिया, ठीक है। चलिए अब देखेंगे भाई, धर्म शब्द के बारे में अगर पूछा जाए, है ना, क्या पूछा गया भाई, धर्म शब्द के बारे में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग बता रहे हैं काफी बच्चे, सर पुल्लिंग होगा, वेरी गुड, है ना। तो धर्म शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, बिल्कुल से याद रखिएगा, है ना। अब देखेंगे सवाल, देखेंगे विराम शब्द का अर्थ क्या होता है। विराम मतलब क्या होता है, विराम मतलब रुकना, यानी रुकना, ठहराव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, ठहराव कह सकते हैं, ठहराव, ठीक है। तो यह लगा दिया आपने, ठहराव, बिल्कुल सही है। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, अगर हम लोग इसका सुक्ति का अगर करते हैं तो याद रखिएगा, इसका अगर संधि विच्छेद निकालते हैं, इसका अगर संधि विच्छेद अगर करते हैं तो आपका सूज और उक्ति हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, आगे देखिए थोड़ा सा फास्ट, है ना। निम्न में से कौन सा है सार्वनामिक विशेषण है भाई, ऐसा आदमी नहीं देखा, फीला 20 या 10, ऐसा आदमी नहीं देखा, बिल्कुल सही है। चरम व्यक्तित्व परम व्यक्तित्व है, जिसका शीर्षक ये पंक्ति जो है ये किस पाठ से लिया गया, ये पंक्ति जो लाइन जो लिया गया है ये किस पाठ से लिया गया है बेटा, तो याद रखना इस ये जो पाठ से लिया गया है ये किस पाठ से लिया गया है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। चरम व्यक्तित्व की परम सामाजिकता है, और ये जो है किससे, शिक्षा पाठ से लिया गया है। और पता है इसका लेखक कौन है, शिक्षा का लेखक जो है जैब कृष्णमूर्ति हो जाएंगे, है ना, कृष्णमूर्ति हो जाएंगे, जो कि आप सभी को पता होगा, कृष्णमूर्ति, है ना, मूर्ति आप लोग को याद रखना, जब कृष्ण मूर्ति, इसका याद रखिएगा। अब देखिए झूठन का कौन हो जाएगा भाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि याद रखिएगा किसका हो जाएगा भाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा परगित और समाज का कौन हो जाएगा भाई, नामवर सिंह हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, नामवर सिंह हो जाएंगे, है ना। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई, सिपाही का माँ का याद रखिएगा, मोहन डाकेश हो जाएंगे, मोहन डाकेश, है ना, कौन हो जाएगा, मोहन डाकेश हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है यथार्थ शब्द के, है ना, यथार्थ किस लेनदेन का ही नाम है, संसार है। ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति उठाया किस लाइन से भाई, तो ये मलियज से लिया गया है। ये चीजें मैंने दोबारा आपको बताया, ये पहले भी बताया था, ये मलियज से लिया गया। चलिए अब देखिए चित्ररेखा किस कवि की रचना है भाई, ये देखिए क्वेश्चन बहुत दिख रहे हैं,
ये ऐसा आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना, जो कि अभी हम लोग इस पढ़े नहीं है, इसलिए आप लोग लग रहा है क्योंकि टफ है, क्योंकि हम लोग अभी ये सब चैप्टर नहीं पढ़े हैं। तो ये मलिक मोहम्मद जैसी का हो जाएगा। आगे देखिएगा, है ना, सांभाती गो खाड़िक में बछड़ा हित छाई, ये पंक्ति ये किस शीर्षक पाठ से लिया गया भाई? तो ये बताइएगा, ये भी पंक्ति आपको याद रखना है, ये किससे लिया गया है, ये बताइए फास्ट, है ना। तो ये सांभती गो खड़ी कनी में बछड़ा हित धाई, ये शीर्षक जो लिया गया है ये है ना सूरदास के पद से लिया गया। किससे लिया गया बेटा? तो याद रहेगा आपको, सूरदास के पद से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? भाई कवितावली के बारे में पूछा गया है, जो कि आप लोग को पता है भूषण के द्वारा या तुलसीदास का। कवितावली हम लोग जानते हैं ये तुलसीदास का हो जाएगा बेटा, याद रखना तुलसीदास का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तुलसीदास ने अपना युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया था? तो बताइएगा भाई, अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया था। याद रहेगा ना आपको, अवध और ब्रज भाषा को, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। कौन सा? अवध और ब्रज भाषा, ये चीजें आपने बहुत अच्छे से नोट कर ली होंगी। आगे देखिएगा, नवदास के राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या थे भाई? करुण या श्रृंगार का पुट था। ये आपका क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बताइए, करुणा का पुट, मध्यम का भाव का पुट, या आपका दुर्राग्रह का पुट हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल आराम आराम से आप लोग आंसर दीजिए, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। माधुर्य भाव का पुट था, क्या बता रहे हैं? माधुर्य भाई, माधुर्य भाव का पुट था। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से लगाए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के, है ना, कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का, है ना, यशोगन किया गया है? तो बताइए 50 छंद, 52 या 10 या 59? चलिए बताइएगा। 10 छंदों में, है ना। तो क्या बता रहे भाई? 10 छंदों में। ये आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट लगा दिए। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है भाई? तो कंकाल उपन्यास है। ये क्या है? कंकाल अगर पूछा जाएगा, कंकाल क्या है? एक उपन्यास है। और ये किनके लिखा हुआ है? तो ये बताइए, जयशंकर प्रसाद, है ना। ये आपका शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग क्या लगा रहे हैं भाई? जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे देखिए, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके, है ना, इसमें तो देखिए कहता है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उड़ गया छोना मेरा। ये पंक्ति जो है ये किससे लिया गया है? ये लाइन को किससे लिया गया है? या गांव का घर से लिया गया, हारजीत से, पुत्र वियोग, या उषा से? तो मैं असहाय विवश बैठी ही रही, मतलब ये लाइन जो है, ये पंक्ति जो उठाया गया है, ये किससे लिया गया है? मैं असहाय विवश बैठी रही, तो ये पुत्र वियोग का है। और पता पुत्र वियोग में ये जो है ना, जब उससे उसका बच्चा जो है छिन जाता है, तब जो है लेखक के लिखा है। और पता ये जो पुत्र वियोग का लेखक कौन है भाई? पुत्र वियोग का जो है कौन हो जाएगा? आपको याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, पुत्र वियोग पाठ का लेखक हो जाएगा। तो याद रहेगा बेटा, याद रहेगा ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गांव का घर कौन सा हो जाएगा भाई? तो ज्ञानंदपति हो जाएंगे। ये भी आप लोग को याद रखना है, ज्ञानंदपति जो कि हम लोग का चैप्टर में है ना। उसके बाद बात करेंगे भाई, हारजीत का कौन हो जाएगा? अशोक वाजपेयी हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी। तो देखिए नेटवर्क में थोड़ा सा आज जो है ना इशू था आप लोग को, इसके लिए माफी चाहेंगे, है ना, क्योंकि आज आप लोग काफी डिस्टर्ब हो गए होंगे। पुत्र वियोग का क्या बताया आपको? सुभद्रा कुमारी चौहान बता दिए। उषा का शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, है ना, उषा का शमशेर बहादुर सिंह, याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को अभी कितना